बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेज के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। उल्टी हो गई सब तदबीरें, ना धमकियों ने कुछ काम किया और ना ही मुल्क मुखालिफ बयानिए ने। ना आखिरी जलसा कामयाब रहा और ना ही आखिरी खरबा हुकूमत तोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन पीडीएम खुद ही साल 2021 तक पहुंचते पहुंचते टूट फूट का शिकार हो गई। मैं बात करूं, इस वक्त पीडीएम की कोशिश होगी, जो वो चाह रहे थे कि साल 2021 तक पहुंचते पहुंचते वो हुकूमत को गिरा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये नया साल जो अभी आने वाला है, क्या सेनेट में वो अक्सरियत ले पाएंगे? क्या जो उनकी कोशिश है हुकूमत गिराने की वो कामयाब हो जाएंगी या नहीं? इन सारी चीज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, सीनियर तजियाकार। अस्सलाम वालेकुम अमजद शुएब साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमजद शुएब साहब, पीडीएम हुकूमत तोड़ने आई थी साल 2020 में और साल 2021 तक पहुंचते पहुंचते पीडीएम खुद टूट फूट का शिकार हो गई। कैसे देखते हैं हम ये नया साल उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब तक आपके पास कोई खास मकसद ना हो, यानी मकसद से मुराद ये है कि असूली मकसद, आप अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आप अपनी तहरीक चला रहे हैं, तो उसका एक आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ये हासिल करना चाहते हैं। ठीक। तो वो अपील करना चाहिए पब्लिक को भी, और वो अपील करना चाहिए कानून को भी। अगर आप एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं, और नजर भी आ रहा है कि आपके अपने मुकदमात हैं, तो इस वजह से उसमें फिर पब्लिक का वो फेथ नहीं होता, जो कि असूली मौक़िफ़ अगर हो तो उस पे होता है। लिहाजा आप अगर देखें तो इनको थी, जैसे लाहौर का इनका जलसा हुआ तो उसमें रिस्पांस बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि वहां बहुत ज्यादा रश होना चाहिए था, बहुत दुनिया होनी चाहिए थी, क्योंकि लाहौर पीएमएलएन का अपना गढ़ है, लाहौर या सेंट्रल पंजाब आप कह लीजिए। तो वहां भी ये पब्लिक में इनके एंटी आर्मी जो स्लोगन थे, उसकी वजह से काफी वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। ठीक। और वो आइंदा भी होगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल पंजाब का इलाका है, यहाँ आर्मी की खासी रिस्पेक्ट है, यहाँ लोग बहुत मोहब्बत करते नो हैं, डाउट, पूरे और ये पाकिस्तान में। एक अपना नैरेटिव लेके चले। तो इन चीजों की वजह से मैं समझता हूँ, एक तो ये ग्राउंड लूज कर गए पब्लिक में। दूसरी तरफ ये हुआ कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से ये कहती रही है कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन हुए तो हम जाएंगे उसमें। अब इनमें वो इख्तलाफ भी आ गया कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करना चाहती है। ये दूसरी दो पार्टियां बड़ी जो हैं, पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान की पार्टी जेयूआई, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। तो नतीजा ये है कि ये फूट का सा एक मंजर बन गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा इनकी जो सियासत है या इनकी जो एजुकेशन है, उसका कोई बहुत अच्छा फ्यूचर है। कुछ ना कुछ जलसे जुलूस ये चीजें तो चलती रहेंगी, ये करेंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं होगा। जो ये समझ रहे हैं कि हम हुकूमत गिरा दें, वो मेरा ख्याल है इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। आपने जैसे बात की जो शेख साहब के हुकूमत ये नहीं गिरा पाएंगे या उनके लिए साल उतना कामयाब नहीं रह पाएगा, उतना टफ टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक मेरा बड़ा बेवकूफ़ाना सा सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। लेट से ये पीडीएम कामयाब हो जाती है हुकूमत को तोड़ने में, अपने मकासद को कामयाब करने में। क्या समझते हैं आप, पीडीएम की क़यादत आपस में से किसको मुंतखब करेगी वजारत उज़्मा की मनसब के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसके बाद इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जो रास्ता है आपका आगे जाने का वो ये नहीं है कि इमरान खान हटा तो मौलाना जाके बैठ गए, वो तो नहीं होगा। ठीक। तो नेचुरली आप एक वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, इलेक्शन होंगे, और जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो डायरेक्ट खुद या वो कोलिशन के साथ मिलके तो कोई गवर्नमेंट बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इससे हटके जो मसला है ना, इसमें वो समझने की बात यह है कि आज सूरत हाल जो इन्होंने पैदा की हुई है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो पिछले जो इलेक्शन हुए 2018 के, वो ये कहते हैं कि जनाब उसमें डिगिंग हुई, उसमें आर्मी ने इनको करवा दिया, और सबूत नहीं कोई दे रहे। अब ये एक गलत सा रास्ता है जो आपको आइंदा भी तकलीफ देगा, अगर ये समझा जाए कि जो लोग ऑपोजिशन में हैं वो ये कहें कि जी शवाहिद तो हम नहीं देते, वो हमारे पास हमसे मत मांगे, लेकिन चूंकि हमने कह दिया है कि ये इलेक्शन खराब है, गलत थे, ये था वो था, तो लिहाजा ये इलेक्शन हम नहीं मानते। अब चीज ये है कि ये तो रवैया पाकिस्तान में पूरी हमारी हिस्ट्री का है कि जो इलेक्शन हारा उसने कभी माना ही नहीं कि मैं इलेक्शन हारा हूं। ये तो हमारी तारीख है। लिहाजा हम ये कैसे मान लें कि अगला इलेक्शन होगा तो जो लोग ऑपोजिशन में होंगे वो मान जाएंगे कि हाँ जी ठीक हुए इलेक्शन। अब बिल्कुल। अगर हम अज्यूम कर लें कि पीटीआई अगला इलेक्शन हार जाती है, तो क्या आने वाले को अमन से बैठने देंगे?
अगर उनको हमने अपोजिशन वहां पे भी पीटीआई होगी। को अगर हम इस तरह निकाल दें तो वो अमन से नहीं बैठे, वो कहेंगे जी अगला इलेक्शन भी रिग्ड है। ठीक। और ये जो पार्टियां 11 हैं, 11 में से 2 हुकूमत में चली जाती हैं, 3 चली जाती हैं, 8 फिर उसके साथ शामिल हो जाएंगे, पीटीआई के साथ बैठ जाएंगी बाहर धरने में कि जनाब इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो इस तरह सिस्टम चल नहीं सकता। आपने जब सिर्फ अपने जो जो मैं समझता हूँ कि अपने गलत काम है उन पे पर्दापोशी और ये एक रास्ता इख्तियार किया जो जो दुरुस्त नहीं है, जो चल नहीं सकता। ठीक। इससे कोई हुकूमत आगे आगे नहीं आ सकती, काम नहीं चल सकेगा, और ये तरीका है ही नहीं। तो होगा यही कि ये 5 साल पूरे करेंगे और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनली एक रास्ता इख्तियार करेंगे इलेक्शन का। लेकिन अगर आज ये शवाहिद लेके सामने आ जाए तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद आईनी रास्ता है। आज अगर मिसाल के तौर पे ये साबित हो जाए कि ठीक। इलेक्शन जो है वो धांधली और उसके बगैर, धांधली के बगैर ये बन नहीं सकते थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बिल्कुल। तो फिर बड़ा सीधा सा रास्ता होगा कि इनका किस्सा खत्म, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होंगे और नया सेटअप आ जाएगा। ठीक, तो आपने वो बड़े तो आईनी बेहतरीन रास्ता तरीके है ना। से डिफाइन लेकिन अगर किया आप इसको। सबूत ना देके आए तो फिर कोई आईनी रास्ता नहीं। ठीक ठीक ठीक, आईनी रास्ता कोई भी नहीं है फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे पीडीएम बड़ी दुगली पॉलिसी इख्तियार कर रही है। एक तरफ वो कहती है कि हमने इस्तीफे देने हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सेनेट इलेक्शन मुअख्खर करने की बात कर रही हैं और साथ साथ वहाँ पे अक्सरियत भी चाहती हैं। तो क्या सेनेट में अक्सरियत रखने के लिए, सेनेट में अपनी अक्सरियत को लाने के लिए मार्च से पहले इस्तीफों की उनकी मंतक की वजह समझ नहीं आती? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लेकिन बात यह है कि इस्तीफे तो देना उनका मतलब एक, मैं समझता हूं कि एक होक्स है, एक ब्लफ कॉल किया हुआ उन्होंने। हालांकि इसका तो मसला कोई नहीं था। वो कहते हैं जी हम बिल्कुल आखिरी हरबे के तौर पे इस्तीफा देंगे। भाई बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है। आप कहते हैं इमरान खान इस्तीफा दे दे, वो क्यों दे, वो नहीं देता। तो आपके इस्तीफे देना तो पहले दिन से आपके हाथ में है। अगर ये समझते हैं कि इनके इस्तीफे दे देने से गवर्नमेंट चली जाएगी तो वो पहले दिन को दे देने चाहिए थे। ये ड्रामा 6 महीने का रचाने की क्या जरूरत थी? तो आपने अगर 6 महीने पूरी दुनिया को कोरोना फैला के, खराबियां पैदा करके, शोर शराबा ये सारा कुछ करके, अगर आपने बाद में इस्तीफे ही देने हैं तो भाई आज दे दो। तो वो नहीं देने उन्होंने। ठीक। वो इस्तीफों का मसला है। इस्तीफे, हर पार्टी के अपने अंदर भी मुखालफत होती है। लोग कहते हैं कि जी हमने इतनी मेहनत की, इतने पैसे लगे, ये हुआ वो हुआ, आज आप हमें कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो। ठीक। हम क्यों ना अपने पूरे 5 साल करें, अगला इलेक्शन होता है पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं। तो ये पार्टी के अंदर भी मुखालफत होती है। पार्टियां सारी आपस में भी अगर बैठे तो आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी वो ठीक। इस्तीफे नहीं देना चाह रहे। अब चीज ये है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं इसमें बहुत सारा डिपेंड करेगा आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, और साथ ये पैसा बड़ा लगता है इसमें। ठीक। ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे पैसे खा के तो लोग वोट शोट जो है वो देते हैं। तो ये स्टेज के ऊपर जो प्रोविंशियल असेंबलियों में लोग बैठे हुए हैं, जिनके वोट हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर किसी ने आगे इलेक्ट होके जाना है सेनेट में, वो क्यों इस्तीफा देगा? ठीक। उसने तो इसको कमाई करनी है। बिल्कुल। अच्छा, तो अमजद शेख साहब, ये जो चीज है ये समझने की बात है। लोग इस वक्त नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने पैसे कमाने हैं वो पैसे के लिए काम करेंगे, जिनको अपनी सियासत की जरूरत है वो सियासत के लिए काम करेंगे। ठीक। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो इन सब को बिलाखिर मानना होगा। नहीं मानेंगे तो ये बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। पीपल्स पार्टी अपना मतलब निकाल देगी। ठीक, आपके कहने का मकसद है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है वो कदर बेहतर है बकाया पीडीएम की क़यादत से। यहाँ पे एक और बात भी बड़ी कही जा रही है कि फ़रीक़ैन की जानिब से डायलॉग की बात की जा रही है अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। आप क्या समझते हैं, आप क्या तज्जिया करेंगे कि डायलॉग होना चाहिए या जहाँ पे दोनों अपोजिशन और हुकूमत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हैं उस तरीके से वो आगे जाते रहें? देखिए हम यहाँ बात करते हैं, लोग बात करते हैं, मैं तो नहीं करता, लोग बात करते हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अब नेशनल डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नेशनल डायलॉग वो जो अवाम के फायदे के लिए हो, जो सिस्टम को बेहतर करने के लिए हो, ठीक। किसी के जाती मुफाद वाला तो नहीं हो। अगर आपका एजेंडा ये है कि हमने सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म करनी है तो इस पे कैसे डायलॉग होगा? इस पे तो डायलॉग हो नहीं सकता। ये पहले आप अपने पॉइंट्स लेके आए, एजेंडा लेके आए। अगर ये कहें कि जी हम बात करना चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इलेक्शन का प्रोसेस प्रोसीजर ये सारा हम इंप्रूव करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बात होनी चाहिए। अगर ये कहें कि हम करप्शन के खात्मे के लिए बातचीत करना चाहते हैं कि उसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किए जाए, बिल्कुल बात होनी चाहिए।
अगर ये कोई कहे कि हम इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक मिसाक मईशत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बात होनी चाहिए। कश्मीर का मसला है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं, हम सब बात करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे चलाए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कोई कहे कि जनाब हम सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं, इस पे बात होगी, तो वो इमरान खान तो नहीं बात करेगा इससे, बिल्कुल। उस पे तो पीटीआई गवर्नमेंट कभी बात नहीं करेगी। ठीक। तो डायलॉग क्या है? डायलॉग, नेशनल डायलॉग जो है, उसके लिए पहले नेशनल पॉइंट्स आपको एजेंडा के तौर पे सामने लाने होंगे। वो ऐसे होंगे जो दोनों साइड एक्सेप्ट करेंगी तो आगे बात होगी। ठीक। फिलहाल तो वो बात ही करने को तैयार नहीं, क्योंकि अवाम और अवाम का फायदा तो जेहन में है ही नहीं। जो ऑपोजिशन या पीडीएम कहती है कि हम बात नहीं करेंगे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका जो मौकफ है वो असूली नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत गिरानी है। तो बात करनी अगर अवाम के फायदे में, महंगाई है, कोई जिस पे भी बात करनी हो, अवाम की अगर फायदे की बात होगी तो बिल्कुल बात करनी चाहिए उसको। ठीक। अमजद शेख साहब, इस वक्त नून लीग के अंदर से भी इस्तीफों की आवाज़ें आ रही हैं और बार बार अभी दो एमएनएस के जैसे वो उन्होंने कहा कि हमने ये इस्तीफे जाली हैं, उन्होंने बिल्कुल तरदीद की इस चीज़ की। यहाँ पे इस्तीफे की बात जब आती है तो पीटीआई वाले कहते हैं कि जी इस्तीफे नहीं देंगे अपोजिशन वाले। क्या उनके लिए ये नुकसानदेह नहीं साबित होगा? आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, वो पहले ही ये जो उन्होंने ब्लफ कॉल किया था वो तकरीबन नाकाम हो चुका है। ये ठीक है कि वो इस्तीफे जब भी कोई वहां पे देगा स्पीकर को, तो उसने आके बाद में कंफर्म करना है। अगर कंफर्मेशन के वक्त में वो मुकर जाए, कहे जी जाली है कुछ है, तो वो खत्म हो गया, इस्तीफा तो नहीं माना जाएगा। लेकिन इस्तीफे देने ही नहीं है। जब आपने इस्तीफे देने होते हैं तो स्पीकर को देते हैं, आप पार्टी के लीडर को नहीं देते। और पार्टी का लीडर रख के बैठा रहे और वो इस्तीफे आगे पहुंचाई ना, तो वो फिर क्या हुआ? ड्रामा ही है ना ये। ठीक। तो ये जो कुछ अभी चल रहा है, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इनका ख्याल है कि शायद इन चीजों से हुकूमत प्रेशर में आएगी, वो नहीं आएंगे, वो इनकी गेम समझ चुके हैं। तो लिहाजा ये जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें इस्तीफे देने वाला तो कोई कैसा नजर नहीं आता। बाकी ये एक आप कह लीजिए कि एक एक्सरसाइज है, कैसे ही हुकूमत को चक्कर देने वाली बात, लेकिन वो मेरा ख्याल है हुकूमत इन चीज को समझती है, जिसका ठीक। अमजद शेख साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त बात चल रही होती है और बार बार दो अल्फाज बहुत सुनने को मिलते हैं, सेलेक्टेड और सेक्टर्स की। अगर पीटीआई हुकूमत को ये लोग भेजने की बात कर रहे हैं, पीडीएम बार बार कहती हैं कि जो सेलेक्टर्स इनको लेके आए हैं वो ही इनको घर भेजें और दोबारा यानी हमें मुतैब करके इस मनसब पे लेके आ जाएं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही होगा? आईनी तरीक़ाकार क्या है? अगर ये हुकूमत गिरती है, दोबारा बनती है, कोई आईनी तरीक़ाकार आपको नज़र आ रहा है या फिर ये उस तरीके से दोबारा आइन को मंसूख करके कर दिया जाएगा? नॉर्मल आवाम के लिए आप थोड़ा सा सिंपल तरीके से बता दीजिए, क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता नहीं होगा कि किस तरीके से हुकूमत गिरेगी और दोबारा हुकूमत ने बनना है। देखिए, ये इस तरह का किस्सा है कि पीडीएम ये चाहती है कि आर्मी प्रेशराइज करे, जो कि गैर कानूनी होगा, गैर आईनी काम होगा, कि आर्मी प्रेशराइज करे और इमरान खान को या पीटीआई को कहे कि जनाब बहुत हो गया, आप जाएं, अगर आप नहीं निकलते तो फिर हम आपको निकालेंगे। ये वो काम है जो करवाना चाहते हैं, जो गैर आईनी है, और ये फौज करेगी नहीं कभी। नतीजा ये कि आपको पहले ये साबित करना होगा कि जो आप कहते हैं सिलेक्टेड, वो वाकई सिलेक्टेड है या नहीं है। वो सिलेक्टेड साबित करने के लिए आपको इलेक्शन के धांधली के सबूत लाने होंगे, शवाहिद होंगे, तो माना जाएगा कि जी सिलेक्टेड थे, क्योंकि ये फौज ने करवा के दिया। फिर उस सूरत में जब एक इलेक्शन नाजायज हो जाएगा तो हुकूमत खुद ब खुद चली जाएगी। आप ये कहते हैं ये सिलेक्टेड है, हम कह रहे हैं सिलेक्टेड, इसलिए आप माने, और हमने कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करना, फौज इनको उठा के बाहर निकाल दे, वो कैसे निकाल दे? ठीक। तो उन्होंने अपने लिए जो स्ट्रेटेजी वर्कआउट की है, उसमें फौज को एंटेगनाइज करना, उनको फौज के ऊपर रकीक हमले करने के, उससे फौज जो है वो किसी न किसी तरह वो नाराज हो, उसमें एक ऐसी नाराजगी बढ़े कि वो सिस्टम को लपेटें और फिर हम आ जाएं। ये वो चीजें हैं जो ये वो चाह रहे हैं और तड़प रहे हैं, क्योंकि अपने ऊपर करप्शन के केसेस हैं, अपने ऊपर मौलाना बाहर रह गए असेंबली से, पहली दफा जिंदगी में उनको ये सदमा उठाना पड़ा, वरना तो वो सरकारी खर्चे पे चल रहे थे। तो ये मुश्किलात उनकी जो आई हैं, वो अब उसके लिए उनके पास कोई आईनी कानूनी रास्ता तो है कोई नहीं, तो वो ये अडॉप्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता है। तो ये गुनाह आर्मी नहीं करेगी, ये जाने और इनका काम जाने, सियासत में तो ये खुद ही अपने आप को संभालेंगे।
ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब, जिन्होंने बात की पीडीएम के हवाले से अगला साल उनके लिए कैसा होगा, ये नया साल उनके लिए कैसा होगा, पीडीएम क़यादत क्या सेनेट में अक्सरियत हासिल कर पाएगी या नहीं, क्या अगर वो पीडीएम अपने सारे मकासद में कामयाब हो जाती हैं तो किस तरीके से कामयाब होगी, आईनी रास्ता है या नहीं है, क्या जो सेलेक्टर्स की जो बात कर रहे हैं, फ़ौज को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, जो प्रेशराइज करने की बात कर रहे हैं, क्या फ़ौज उनके प्रेशर में आएगी या नहीं। इस पर उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से अपना तज्जिया दिया और उनके कहने के मुताबिक ऐसा कोई आईनी तरीका नहीं है जिससे पीडीएम इस हुकूमत को गिरा सके। अगर वो ऐसे इकदाम करती हैं, फिलहाल तो नए साल में उनके ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते, तो वो गैर आईनी होगा। अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ये नया साल पीडीएम और हुकूमत के लिए कैसा रहेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।